हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। वेलकम टू अवर चैनल हेलो स्टडी इजी माई सेल्फ सीमा यादव एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल्स ऑफ क्लास 8 मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आपकी जो क्लास 8 की न्यू टेक्स्ट बुक आई है गणित प्रकाश, उसका चैप्टर 4 हम कर रहे हैं, ठीक है, और जिसका काफ़ी सारा पोर्शन जो है वो कर चुके हैं हम। आज हम करेंगे फ्रॉम पेज नंबर 99 एंड टॉपिक 4.4 क्वाड्रिलेटरल्स विद इक्वल साइड लेंथ, ठीक है। सो अभी तक हमने ऐसे कौन सा क्वाड्रिलेटरल पढ़ा जिसके जो साइड लेंथ थे वो इक्वल थे, यानी सारे जो साइड थे वो इक्वल थे। स्क्वायर है ना, स्क्वायर में हमने देखा था स्क्वायर की क्या होती है, सारी साइड्स इक्वल होती है ना। और रेक्टेंगल हमने पढ़ा जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, और पैरेललोग्राम हमने पढ़ा उसकी भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ओके, सो अब देखो आगे क्या है इसमें और कौन सा क्वाड्रिलेटरल्स हम इसमें पढ़ेंगे जिसकी जो साइड लेंथ होती है यानी जो चारों साइड्स होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्क्वायर्स आर ओनली क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव इक्वल साइड लेंथ। क्या स्क्वायर्स ही हैं ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे साइड जो है वो इक्वल होते हैं? लेट अस एक्सप्लोर दिस क्वेश्चन थ्रू कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन के थ्रू इस क्वेश्चन का हम आंसर निकालेंगे, ठीक है। ड्रॉ टू इक्वल साइड्स ए डी और ए बी, यानी दो इक्वल साइड आपको ड्रॉ करने हैं, बट वो दोनों परपेंडिकुलर नहीं होने चाहिए। परपेंडिकुलर यानी इस तरह से नहीं, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इट मीन्स परपेंडिकुलर, है ना। सो आपको इस तरह से बनाना है। जैसे एक लाइन ये ए बी ले ली, ठीक है, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है ना। देन दूसरा 50 डिग्री का एंगल लेके आप इस तरह से लाइन खींचो, ठीक है, और फिर राउंडर को 5 सेंटीमीटर खोल के और फिर एक आर्क लगानी है आपको ए पॉइंट पे रख के इस तरह से। 5 सेंटीमीटर की आर्क लग गई, इट मीन्स ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया। ओके, अब देखो आगे क्या है। कैन वी कंप्लीट दिस क्वाड्रिलेटरल सो दैट ऑल इट्स साइड्स आर ऑफ द सेम साइड। तो क्या हम इस क्वाड्रिलेटरल को इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं कि जो सारी साइड्स है वो इक्वल है? यस, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अब देखो हमने एक तो ये 5 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी है ना, तो अब हमारा जो राउंडर है वो 5 सेंटीमीटर ही ओपन है, ठीक है। अब बी पे रख के एक आर्क आप इधर लगा दो एंड डी पे रख के फिर से एक आर्क यहाँ लगा दो, और फिर जहाँ पे दोनों आर्क कट कर रहे हैं यानी यहाँ पे कट कर रहे हैं ना, तो इस तरह से मिला दो। तो क्या हो गया, ये बन गया ना एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड्स इक्वल है ना। सो अब ये देखो, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स हैव सेम लेंथ इज अ रोम्बस, यानी एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड लेंथ जो है वो इक्वल होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रोम्बस। और ये याद रखना है आपको कि स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड इक्वल होती है, बट वो जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का एंगल होता है, और यहाँ पे हम जो क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं वो हमने 90 डिग्री से कम लेके बनाया है ना। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, वी कुड हैव कंस्ट्रक्टेड सच ए क्वाड्रिलेटरल बाय टेकिंग एनी एंगल लेस देन 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री से कम लेके आप ये क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो, ठीक है, यानी रोम्बस। चलिए, व्हाट आर द अदर एंगल्स ऑफ अ रोम्बस ए बी सी डी दैट वी हैव कंस्ट्रक्टेड, यानी जो दूसरे एंगल्स हैं ए बी सी डी जो हमने अभी रोम्बस बनाया उसके बारे में कैसे पता चलेगा हमको? तो देखो, अब डिडक्शन 9 इसके थ्रू हमको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। डिडक्शन 9, व्हाट कैन वी से अबाउट द एंगल्स इन अ रोम्बस, यानी रोम्बस में जो एंगल्स है उसके बारे में हम पता लगाएंगे। अब कंसीडर ए रोम्बस गेम, यानी ये जो है ना GAME, ये एक रोम्बस है जिसमें दो ट्रायंगल लिए हुए हैं GAE और MAE, ये दोनों ट्रायंगल, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल में GE ये और GA ये इक्वल है किस ट्रायंगल में? ये वाले ट्रायंगल में, ठीक है। और जो दूसरा ट्रायंगल है ये वाला, इसमें ये दोनों इक्वल है, ठीक है। सो इट कैन बी सीन दैट GAE और MAE क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है? हाउ? देखो, अब क्योंकि हमें पता है कि रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है,
तो ये साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो ये 4 साइड्स तो इक्वल हो गई, ठीक है, यानी 2 इसके 2 इसके, 2 साइड्स इक्वल हो गई और एक साइड ये कॉमन है, तो 3 चीज़ें इक्वल हो गई। तो 3 चीज़ें जब इक्वल हो जाती है इट मीन्स वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, यानी एंगल ए और एंगल बी इक्वल है और एंगल डी और एंगल सी ये इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट है इसके पार्ट हैं, तो CPCT के थ्रू ये एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल हो गए, ठीक है। दीज फैक्ट्स होल्ड्स फॉर एनी रोम्बस, हर रोम्बस में ये फैक्ट होल्ड करेगा। लेट अस अप्लाई दैम टू रोम्बस ABCD दैट वी कंस्ट्रक्टेड अर्लियर। लेट द 4 इक्वल एंगल्स फॉर्म्ड बाय द डायगोनल्स BA, यानी इस डायगोनल के थ्रू जो एंगल्स बन रहे हैं, तो चारों का नाम क्या रख दिया, A रख दिया, ठीक है। अब देखो इन ट्राइंगल ABD, अब A हमारे पास 50 है और ये दोनों तो हमने A ही माना है ना। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये जो 2 एंगल है उनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो अगर एक 50 है तो 2A प्लस 50, अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे ना, 2A प्लस 50 इक्वल्स टू 180, फिर 2A देन 50 इधर आ जाएगा, 180 में से 50 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, 130, है ना। और फिर A बचेगा और 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या बचेगा फिर यहाँ पे, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 65, यानी A की वैल्यू ये 65 आ गई। समझ में आया आपको कैसे आई, है ना। यानी A की वैल्यू कितनी आ गई, 65 आ गई, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि ये जो सारे एंगल्स हैं ये इक्वल होंगे, है ना। अभी हमने देखा क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसीलिए जो ये एंगल्स हैं ये एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। सो अब आगे देखो, ये एंगल्स हमें पता चल गए यहाँ पे, तो वो यहाँ पे ये वही लिखा है, एंगल्स ऑफ द रोम्बस ABCD, ये 50 और ये कितना हो गया 130, ये भी 130 और ये 50। इट मीन्स जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। तो एक और प्रॉपर्टी हमें पता चल गई कि जो रोम्बस में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखो, देयर इज वन मोर वे बाय विच वी कुड हैव फिगर आउट द अदर एंगल्स ऑफ द रोम्बस। अब एक और वे है जिसमें हम रोम्बस के दूसरे एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। वी हैव शोन इन द जनरल रोम्बस गेम द 4 एंगल्स फॉर्म्ड बाय डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। हमने देखा, जो ऊपर हमने देखा था रोम्बस, उसमें जो 4 एंगल हैं वो डायगोनल्स के थ्रू जो बन रहे हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। ये देखो 4 एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ डायगोनल, ये वाले 1 2 3 4 ये इक्वल हैं, ठीक है। सो अब देखो, कंसीडर द लाइन्स EM और GA, EM और GA, इट्स ट्रांसवर्सल EAE, यानी इसको ये लाइन ट्रांसवर्सल यानी काट रही है। ट्रांसवर्सल मीन्स ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इस दोनों जो पैरेलल लाइन है इसको कट कर रही है, ठीक है। सो द अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब ये अल्टरनेट एंगल एक तरफ एक इस तरफ, दोनों A है, ये इक्वल हो गए। इसी तरह ये दूसरे में भी, है ना, GE और ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये हो गई ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये और ये इक्वल हो गए बिकॉज जो अल्टरनेट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर पैरेलल लाइन है और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो जो अल्टरनेट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। इसके थ्रू भी हम पता कर सकते हैं। जैसे ये देखो, ये पैरेलल लाइन है और ये है ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये और ये इक्वल होंगे। इसी तरह अगर हम दूसरी तरफ की जो लाइन है वो ले तो जो अल्टरनेट एंगल है वो इक्वल होंगे, ठीक है। 2 पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। तो आपको बस इतना याद रखना है। एज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो क्या ये जो अपोजिट साइड्स है ये पैरेलल है। गेम इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, यानी जो हमने ऊपर अभी क्वाड्रिलेटरल देखा था वो क्या है, पैरेललोग्राम भी है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं,
ठीक है। सो एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, तो क्या सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं? अब देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम होल्ड ट्रू फॉर अ रोम्बस एज वेल, जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है वो रोम्बस के लिए भी ट्रू है। थस द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस एड अप टू 180, यानी जो रोम्बस होता है उसके एडजेसेंट एंगल यानी एक साथ के जो एंगल यानी ए और डी, अगर आप ये लेना चाहो तो, या फिर आप इस तरह से बी और ए अगर ये दोनों लेना चाहो तो ये दोनों एंगल कितना होते हैं? 180 होता है इनका टोटल, ठीक है। और अपोजिट्स जो होते हैं, अपोजिट एंगल, वो इक्वल होते हैं रोम्बस में, ठीक है। तो ये रोम्बस की एक और प्रॉपर्टी पता चल गई कि जो ये अपोजिट एंगल है वो इक्वल होंगे और एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा, ठीक है। यानी कि अगर एक एंगल हमें गिवन है 50, तो हम ये एंगल निकाल लेंगे, ये भी 50 हो जाएगा और बी भी निकाल सकते हैं। ऐसे अगर ये एडजेसेंट एंगल लें तो दोनों का टोटल 180 होता है ना। तो कैसे निकालेंगे? 180 में से -50 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 130, यानी कि ये बी एंगल 130 आ जाएगा तो डी भी 130 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो इन्होंने कैसे किया है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, ठीक है, एंड एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी। तो बी कैसे निकाल लिया? 180 में से 50 ए माइनस कर दिया, ठीक है। सो अ रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम एंड अ रेक्टेंगल इज आल्सो पैरेललोग्राम, यानी रोम्बस पैरेललोग्राम है और रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, ठीक है। रेक्टेंगल में भी क्या होता है? रेक्टेंगल में भी जो होती है अपोजिट साइड्स वो इक्वल होती है, ठीक है। और रोम्बस में सारी साइड इक्वल होती है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। वेयर विल द सेट ऑफ स्क्वायर अकर इन दिस डायग्राम? अब आपको यहाँ पे ये वेन डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है कि देखो किस तरह से हमें अगर वेन डायग्राम के थ्रू रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम दिखाना हो तो कैसे शो करेंगे। ये देखो, ये रेक्टेंगल है, ये रोम्बस है, ठीक है। तो रेक्टेंगल और रोम्बस ये थोड़ा थोड़ा सेम होता है, ठीक है। इनकी कुछ कुछ क्वालिटी जो होती है वो सेम होती है। एंड स्क्वायर, जो स्क्वायर है वो क्या है? पैरेललोग्राम भी है, ठीक है। जो स्क्वायर है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है ना। और पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है। स्क्वायर में पैरेलल होती है ना अपोजिट लाइन, तो पैरेललोग्राम में भी तो पैरेलल होती है ना। तो इस तरह से हम इसको शो करेंगे। अब ये देखो रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। यानी रोम्बस के क्या क्या क्वालिटी है, प्रॉपर्टीज़ है। इसके जो साइड्स होते हैं, चारों साइड्स इक्वल होते हैं रोम्बस में, और किस में चारों साइड्स इक्वल होते हैं? स्क्वायर में, ठीक है। आपको जब ये बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो याद हो जाएगा। स्क्वायर और रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल तो रेक्टेंगल में भी है, स्क्वायर में भी है, पैरेललोग्राम में भी है और रोम्बस में भी है, ठीक है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी है रोम्बस में, एडजेसेंट एंगल्स एड अप टू 180 डिग्री, ठीक है। ये हमने अभी सीखा। एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये है रोम्बस की प्रॉपर्टी, ठीक है, कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है और अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, यानी जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब देखो, ये जो क्वालिटी है डायगोनल्स जो बाइसेक्ट करते हैं, ये रेक्टेंगल में भी है ना, स्क्वायर में भी है और पैरेललोग्राम में भी है और रोम्बस में तो हम यहाँ देख ही रहे हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट इट्स एंगल। अब जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं, यानी एंगल को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। हमने अभी यहाँ पे देखा, जो एंगल हमने किया था अभी 65 निकाला था, है ना। ये देखो, अब ये एंगल्स को क्या कर रहे हैं? इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, है ना। ये जो ये वाली लाइन है ये क्या कर रही है? डायगोनल एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, 65 65, है ना। तो यही यहाँ पे बताया हुआ है प्रॉपर्टी में
कि जो रोम्बस के डायगनल होते हैं वो एंगल्स को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और स्क्वायर में भी ये क्वालिटी होती है कि जो एंगल को डायगनल्स इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए आगे। नेक्स्ट पॉइंट में है, डू द डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस इंटरसेक्ट एट एनी पर्टिकुलर एंगल, यानी ये जो डायगनल्स हैं वो पर्टिकुलर एंगल पर ही इंटरसेक्ट करते हैं। अब देखो, इसको फिगर आउट किया हुआ है डिडक्शन 10 के थ्रू। वी कैन से दैट द एंगल्स फॉर्म्ड बाय द डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। जो एंगल्स हैं रोम्बस के डायगनल्स वो क्या हैं, एक जो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे कौन से एंगल बन रहे हैं ये आपको देखना है, ठीक है। ये डायगनल है ना, ये यहाँ पे कट कर रहे हैं, है ना, ओ पॉइंट पे, तो यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है वो आपको देखना है। सो इन रोम्बस GAME गेम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। रोम्बस का नाम हमारा गेम है, जिसमें GEO यानी ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, कैसे कॉन्ग्रुएंट है देखते हैं। देखो, अब ये साइड ये इसके इक्वल है, क्योंकि ये रोम्बस की साइड्स हैं तो ये तो ऑलरेडी इक्वल होती है। अब हमने देखा इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जो ये डायगनल्स हैं ये बाइसेक्ट कर रही है, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो ये वाला और ये इक्वल है, GO और MO, ठीक है। और एक साइड ये तो कॉमन ही है दोनों ट्राइंगल में, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो GOE यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं तो उनके जो दूसरे पार्ट हैं सिपिसिटी के थ्रू इनके जो दूसरे पार्ट है वो भी इक्वल होंगे, है ना। तो अब देखो ये क्या है, दे एड अप टू 180, दे शुड बी 90 डिग्री ईच, यानी अब ये एक ही लाइन पे दोनों एंगल बन रहे हैं, है ना। तो लीनियर पेयर याद है आपको, जिसमें वो 180 डिग्री के होते हैं एंगल्स, तो ये 180 डिग्री है और यहाँ पे ये क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं इट मीन्स ये एक एंगल 90 डिग्री का होगा, है ना। यानी ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। सो प्रॉपर्टी 6 हमें क्या मिल गई, डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, यानी वो कहाँ पे कट करते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे डायगनल्स कट करते हैं, किसके, रोम्बस के डायगनल्स। अब ये फिगर इट आउट है, ठीक है। ये तो बहुत ही इजी है आपके लिए देखना, अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है तो आप ऐसे चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते हो। हमें फाइंड रिमेनिंग एंगल्स यानी जो दूसरे एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के वो फाइंड आउट करने हैं। 4 पार्ट हैं इसके, है ना, चारों में एक एक एंगल ही आपको गिवन है। देखो चलिए करते हैं फर्स्ट वन में एक एंगल है 40 डिग्री। तो हमने अभी पढ़ा, पहले तो ये देखो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, तो ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये और ये, यानी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। सो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, इट मीन्स ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ओके। सो अब एक एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री, ठीक है। सो अब इसमें भी अपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, तो इसलिए ये भी 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला एंगल अगर हम एडजेसेंट एंगल देखें तो ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से 40 माइनस कर दो तो क्या बचेगा, 140। इट मीन्स ये जो एंगल R है ये कितना आ जाएगा, 140, ठीक है। एक एंगल हमें मिल गया 140, तो दूसरा भी एंगल मिल जाएगा 140। अगर आप इस दोनों को एडजेसेंट लो तो 140 प्लस 140 यानी दोनों एंगल का प्लस कितना होना चाहिए, 180, तो हो रहा है। इट मीन्स ये हमारा सही है, ठीक है। अब आपको इसके साथ लिखना भी है ना। ये तो आप समझ गए कि कैसे एंगल्स निकले, बट इसके साथ आप क्या लिखोगे। सो आप ये लिखना, क्वाड्रिलेटरल हमारा जो है इसका नाम PRAE और हमें एंगल P गिवन है 40 डिग्री, ओके। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ये मैंने आपको बताया अपोजिट साइड इक्वल है, मतलब ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की क्या वो प्रॉपर्टीज़ होती है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री यानी 180 होते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो एंगल P हमें 40 डिग्री गिवन है
है ना। तो हम एंगल आर फाइंड आउट कर सकते हैं एडजेसेंट एंगल के थ्रू। तो ये हमें मिल गया 140 डिग्री। यहाँ पे आप लिख देना एडजेसेंट एंगल, ठीक है। देन एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, अपोजिट एंगल लिख देना यहाँ पे, ठीक है। और एंगल ई और एंगल आर ये भी अपोजिट एंगल 140 डिग्री, ठीक है। सो इस तरह से सारे एंगल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में भी हमें एक एंगल गिवन है 110 और यहाँ पे भी हमें अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये गिवन है। तो ये भी पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम इसको लिखेंगे, इट इज़ पैरेललोग्राम एंड वन साइड 110 है तो ये भी 110 हो जाएगा आर। और अब एंगल एस और क्यू फाइंड आउट करना है, तो पी क्यू एडजेसेंट एंगल लेके और फिर हम 180 में से 110 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 70 डिग्री। और ये भी अपोजिट एंगल इक्वल, तो ये भी 70 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है, अब हमें गिवन है एंगल पी 110, तो पहले वही लिखेंगे, अपोजिट साइड इक्वल है वो भी लिखेंगे, और ये क्या है पैरेललोग्राम। सो एंगल पी 110 आर 110 अपोजिट एंगल्स इक्वल लिख देना आप। फिर एंगल एस 180 में से 110 माइनस करेंगे 70 आ जाएगा, और यहाँ पे आप एडिसेंट एंगल लिख देना, ठीक है। और फिर एंगल एस आ गया 70, तो एंगल क्यू भी 70 हो जाएगा, क्यों, अपोजिट एंगल्स, यहाँ पे आप लिख सकते हो अपोजिट एंगल्स, ठीक है। सो इस तरह से आपको सारे एंगल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ओके। अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसमें भी हमें ये एक 30 डिग्री का एंगल गिवन है। अब इसमें ये देखो, ये क्या है, सारी साइड्स इक्वल हैं, तो ये क्या है, रोम्बस है ना। रोम्बस में हमने क्या देखा था कि जो डायगोनल है वो एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, हमने ये अभी सीखा, ठीक है। तो अगर ये 30 है इट मीन्स ये भी 30 है, ठीक है। और अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, तो ये अगर 30 है तो ये भी क्या हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। और फिर अब ये वाले एंगल बचे, तो एडिसेंट एंगल के थ्रू, यानी अब हमें पता चल गया ना ये 60 है, तो एडिसेंट एंगल के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी u और v, या तो आप ऐसे फाइंड आउट कर लो, अगर ये तो हमें पता ही है 60 है ना। तो 180 में से 60 माइनस कर दो, 180 में से 60 माइनस कर दिया तो क्या बचा 120। तो हमारा एक एंगल x क्या निकल के आया, सॉरी एंगल x नहीं, एंगल x तो हमें पता है 60 है, ये क्या निकल के आया 120। तो ये 120 है तो ये भी 120 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखना कैसे है, तो क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लेंगे। एंगल v 30 डिग्री, ऑल साइड्स इक्वल, रोम्बस है, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स, यानी जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो एंगल v हमें 30 दिया हुआ है, इट मीन्स एंगल v क्या हो जाएगा, टोटल 60 डिग्री का हो जाएगा, है ना। हमारा एक एंगल 30 डिग्री का है ना, इस तरह से देखो किस तरह से है आपका, इस तरह से एंगल बना हुआ है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, और ये एंगल हमें दिया हुआ है 30 डिग्री का। तो ये एंगल कितना हो जाएगा टोटल ये एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो एक 30 है तो दोनों मिला के 30 + 30 60 हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज डायगोनल्स डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल हाफ्स। अब अपोजिट एंगल यानी ये x है ना, ये v और u और ये w, तो x भी 60 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल हो गई, v के साथ x अपोजिट हो गया, ठीक है। अब w और u ये दोनों एंगल बच गए, w और u, तो ये क्या है, सप्लीमेंट्री है। आप एंगल v के साथ इसको ले लो एडिसेंट, या फिर x के साथ एडिसेंट करके निकाल लो, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है। सो एंगल w निकाल लेंगे हम, 180 में से 60 माइनस कर देंगे, ठीक है। ये वाला देखो ऐसे 180 में से 60 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 120। सो हमारा एंगल u क्या निकल गया 120, ठीक है। सो इस तरह से सारे एंगल आपके निकल गए। इसी तरह ये फोर्थ पार्ट भी, इसमें भी सारी साइड्स इक्वल हैं और एक एंगल हमें गिवन है ना। और ये क्या है, डायगोनल जो बाइसेक्ट कर रहा है इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो ये भी रोम्बस हो गया, ठीक है। ये 20 है तो ये वाला भी 20 हो जाएगा, और इधर वाले भी 20 के हो जाएंगे। तो ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, यानी ये टोटल हो गया 40 डिग्री, ठीक है। तो एडिसेंट एंगल अगर ले लें तो 180 और 40 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 140, है ना, यानी ये वाला एंगल आ गया 140, तो ये भी 140 हो जाएगा। तो बस आप इसको लिख दो अच्छे से।
क्वाड्रिलेटरल OIEA जिसमें गिवन है एंगल E 20 डिग्री, ठीक है, डायगनल कर रहा है OE बाइसेक्ट एंगल को, ठीक है, एट E एंड सो फुल E यानी पूरा एंगल कितना हो जाएगा 20 × 2 40 डिग्री, फिर अपोजिट एंगल जो है वो भी 40 डिग्री हो जाएगा, और फिर एडजेंट एंगल निकाल लेंगे। एडजेंट एंगल जैसे मैंने अभी निकाला 180 में से 40 माइनस कर दिया तो क्या बच गया 140। सो हमारे इस तरह से सारे एंगल आ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यूजिंग द डायगनल प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम। अच्छा, डायगनल की प्रॉपर्टी का यूज करके एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। वोज डायगनल्स आर ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं इसीलिए हमें दो साइड ही गिवन है, यानी 2 7 सेंटीमीटर के होंगे और दो साइड 5 सेंटीमीटर के होंगे, एंड इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 140 डिग्री, और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं 140 डिग्री पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दो डायगनल की हेल्प से पैरेललोग्राम बनाना है। ओके, सो दो डायगनल हमें दिया हुआ है, एक 7 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर। तो हम एक 7 सेंटीमीटर वाला डायगनल ऐसे मेज़र करके और ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और इसका मिड पॉइंट, क्योंकि हमें डायगनल्स के मिड पॉइंट से 140 डिग्री का एंगल बनाना है ना। सो इसका मिड पॉइंट 7 का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 3.5। तो यहाँ पे करके डॉट और ये O इसको नाम दे दिया, ठीक है। अब D की हेल्प से हमें ये D की हेल्प से हम क्या करेंगे 140 डिग्री का एंगल बना लेंगे, ठीक है। ये 140, ठीक है, ये बन गया 140 डिग्री का एंगल। अब हम ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, बड़ी लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हम आर्क लगा सके। ये लाइन ड्रॉ हो गई। हमारा जो दूसरा डायगनल है वो कितने सेंटीमीटर का है 5 सेंटीमीटर का, है ना। तो हमें यहाँ पे राउंडर रख के और आर्क लगाना है, एक इधर और एक इधर। कितने सेंटीमीटर का 2.5 सेंटीमीटर का 2.5 सेंटीमीटर। तो हम इस तरह से ये हम ओपन कर लेंगे इसको 2.5, ठीक है। 2.5 ओपन करके फिर इस तरह से एक आर्क यहाँ और फिर दूसरी तरफ एक आर्क इस तरह से, ठीक है। राउंडर यहाँ पे रखना है, एक आर्क इधर लगानी है और एक आर्क इधर लगानी है, ठीक है। अब ये देखो कट हो गया, ये यहाँ पे और यहाँ पे। हमने इसका नाम दे देते हैं चलिए A और B, और इसको दे देते हैं C और D, ठीक है। ये हमारा है 3.5। ये हमने एंगल बनाया, कितने डिग्री का एंगल बनाया हमने 140 डिग्री का, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट इस तरह से, ये B और C, सॉरी यहाँ D है ना, अच्छा B और D, फिर C और B को ज्वाइन करना है एंड देन A और C को ज्वाइन कर देंगे। अब देखो यहाँ पे हमने पैरेललोग्राम बनाया था, है ना, हमें दिया हुआ है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमें ड्रॉ करना था, कंस्ट्रक्ट करना था। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल, जो ये अपोजिट साइड्स होते हैं ये इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए, है ना, यानी हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है यूजिंग अ डायगनल प्रॉपर्टी, यानी डायगनल प्रॉपर्टी का यूज़ करके एक रोम्बस बनाना है। वोज डायगनल्स आर लेंथ, और डायगनल्स के लेंथ दिए हुए 4 और 5 सेंटीमीटर। तो आपको याद है हमने अभी पढ़ा जो रोम्बस के डायगनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, है ना। ये देखो हमने अभी यहाँ देखा था प्रॉपर्टी 6 में डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, यानी ये एंगल 90 और ये भी 90, ठीक है। तो इसको ध्यान में रख के आपको ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, सो अब हमें 5 और 4 सेंटीमीटर लेंथ दी हुई है, तो एक हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक डायगनल 5 सेंटीमीटर इस तरह से मेज़र करके, और मिड पॉइंट इसका हो जाएगा 2.5। इसको भी आप यहाँ पे पॉइंट कर दो और फिर इसको ये लाइन लगा दी, ठीक है। ये हो गया O, इसको मिड पॉइंट को O नाम दे दिया है, ठीक है। अब क्योंकि ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या करना है, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं
तो सीधी लाइन 90 डिग्री का एंगल कैसे होता है, सीधा ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगी ना ऊपर, तो बस एक स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है मिड पॉइंट से होके, ठीक है। ये मिड पॉइंट से होके एक स्ट्रेट लाइन गई, ठीक है। अब हमें कट कितने का लगाना है, क्योंकि ये हमारा कितने का है, 5 सेंटीमीटर का है टोटल, यानी ये 2.5 और ये 2.5 और ये एंगल हमारा है 90 डिग्री का, ठीक है। इसको नाम दे दो A और B, ठीक है। अब हमें 4 सेंटीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर इस तरह से ओपन कर लेना है, 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एक आर्क यहाँ और एक आर्क यहाँ, ये आ गए 2 सेंटीमीटर के, यानी टोटल लेंथ हो गई 4 सेंटीमीटर। अब इसको पॉइंट को इस तरह से स्केल से आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मैं इस तरह से ही कर रही हूँ, लेकिन आप क्या करना, ऐसे देखो, ऐसे स्केल से ऐसे ज्वाइन कर देना, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे C और इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे D, ओके। एंड ये हमारा कितने सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ये दोनों साइड हो गए 2 सेंटीमीटर, और ये हमारा बन गया, क्या बन गया, रोम्बस, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। तो आप देखो इसमें सारी साइड्स आप मेज़र करके देखना, इक्वल ही मिलेगी आपको। और इसके जो डायगनल्स हैं वो कहाँ पे, ये देखो 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और क्या उनसे एंगल बनाते हैं 90 डिग्री, ठीक है। और ये जो हमने बनाया था फर्स्ट, इसमें देखो, इसमें हमने क्या बनाया था, ये हमने पैरेललोग्राम बनाया था जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। और ये हमने क्या बनाया था, रोम्बस, ये हमने रोम्बस बनाया था जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कर लिया है कंस्ट्रक्ट। अगर आपको इसकी कंस्ट्रक्शन लिखना है तो जैसे जैसे हमने ड्रॉ किया है ना, वैसे वैसे ही आप लिख सकते हो। ड्रॉ AB ऑफ 7 सेंटीमीटर, फर्स्ट में जो हमें 7 सेंटीमीटर का गिवन था, है ना। सो इस तरह से आप इसके कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो। और ये जो हमारा फिगर इट आउट है ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आई होप आपको सबको समझ में आया हो अच्छे से। और अगर समझ में आया है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि वो भी इजीली समझ सकें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, क्योंकि इसी चैनल पे आपको क्लास 8 के इंग्लिश और साइंस की भी वीडियोस मिल जाएंगी। आप वो एक बार ज़रूर देखना, आपको ज़रूर हेल्प होगी, आपके लिए वो वीडियो हेल्पफुल होगी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।